तो आज है बृहस्पतिवार। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। कल हम बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो आज और कल 2 दिन में एक चीज़ जो कॉमन है वो है मार्केट की रेंज। मार्केट एक छोटे से दायरे के अंदर है। हमने आपको नोटिस भी करवाया, कल भी करवाया था, आज भी करवा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि वॉल्यूम कम होगा और कम है भी, और आगे भी आपको कम ही दिखेगा। अभी आप देखेंगे तो निफ्टी सिर्फ 2 पॉइंट के दायरे में कामकाज, अभी सिर्फ 2 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी 187 पॉइंट ऊपर है। एक चीज़ मैं बैंक निफ्टी के बारे में बोलूँगा जो हमने सुबह भी आपको नोटिस करे थे कि बैंक निफ्टी के पास फोर्स बहुत है। मैंने आपको सुबह 1 किलो का एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए आपके पास कोई बर्तन हो, उसमें 1 किलो ही पानी भरने की या दूध भरने की जगह हो, ऑलरेडी 1 किलो ओपन इंटरेस्ट आ चुका है। तो अब जो है बाज़ार यहाँ से बैंक निफ्टी के तर्ज पर कुछ हिलेगा डुलेगा और कुछ आप वहाँ पे देख पा रहे हो। आज निफ्टी बिल्कुल सपाट है लेकिन बैंक निफ्टी आपको हिलता हुआ दिख रहा है और इसने फ्यूचर्स में 44,000 के लेवल को पार कर लिया और स्पॉट में भी 43,800 के पार है। उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी से आपको अच्छा प्रॉफिट आगे भी देखने को मिलेगा। अब बैंक निफ्टी के पास 200-250 पॉइंट की और कसर है जो भी और जहाँ से चला सकता है। इसके बारे में बातचीत करेंगे आज के मेहमान से, सोनी पटनायक से, और उनसे ज़रा समझेंगे भी कि क्या करना चाहिए। इस समय की जो लाइव सिचुएशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। करीब आधे % से ज़्यादा के ओआई एडिशन के सब्ट्रैक्शन के साथ शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर आपको बैंक निफ्टी भी दे रही है। इट्स अ गुड साइन और बैंकिंग के कई सारे शेयर्स आज आपको नोटिस भी करवा रहे हैं। खैर, हम सोनी से बातचीत करें, उनसे कुछ एक शेयर पता करें और उनसे कुछ हम इंडाइसिस के बारे में जानकारी लें। उससे पहले कल हमारी मेहमान थी अवनी भट्ट, उनका ज़रा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने साझा करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी को उनका कोई ट्रेड नहीं था, तो इसलिए हमने मार्केट में 0-0 उनका इंटरेस्ट माना है। हमने आपके सामने क्लियर कर दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई सौदा नहीं है उनकी तरफ से। अरबिंदो फार्मा उनकी तरफ से रिकमेंडेड था, 4.5% चला। कल 902 का भाव था जिस समय दिया गया था, आज आप देखिए उससे ऊपर के रेट है और अरबिंदो तो हम 3-4 दिन से आपको नोटिस करवा रहे हैं। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल करीब 2% तक का गेन आपको मिला होगा यहाँ पे। ओबरॉय रियलिटी के अंदर करीब 2-2.5% तक का गेन होगा। ये जो कल के भाव हैं वो हमने आपके सामने लिखे और आज आप इनसे में अच्छी तेज़ी देख पा रहे हैं। एक और ऑप्शन था उनका डिक्सन टेक्नोलॉजी वाला, वो करीब 120 से 125 में दिया था। आपको ध्यान होगा 5400 की स्ट्राइक रेट का, वो एक्चुअली में उसका 162 का हाई बना है, लेकिन 12 बजे होते होते तक उसके ना गेंद सारे वापस ख़त्म हो गए और फिर से 125 आ गया। तो इसलिए हमने उसको रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किया। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की 5400 की कॉल जो उन्होंने कल हमको नोटिस करवाई थी वो भी कल काफ़ी अच्छी चली थी। अब आप देखें ना, डिक्सन ऊपरी स्तर से नीचे आया, ये 5400 लगाते ही इसने 162 का हाई बना दिया था, लेकिन वहाँ से शेयर भी नीचे आया, वो कॉल भी नीचे आ गई। हालांकि अभी भी आप रेट टू रेट है, आपको कोई घाटा नहीं हुआ होगा, आपको फ़ायदा ही हुआ होगा, बट फिर भी हमने, क्योंकि हमारा रिपोर्ट कार्ड हम थोड़ा अपना फिक्स करके चलते हैं कि 1-1.5% का गेन तो कम से कम दिखे आपको, तो वो अभी नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने उसको वहाँ से हटा दिया। अदरवाइज़ आपको स्विंग का बेनिफिट तो ज़रूर मिला होगा कल और आज दोनों में। तो ये अवनी भट्ट का रिपोर्ट कार्ड था। अब हम आज के मेहमान से कनेक्ट करते हैं और आज के हमारे जो मेहमान हैं सोनी पटनायक, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आप इस ड्रेस में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप पहले हमको ज़रा ये बताइए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इस समय आपका टेक क्या है। बैंक निफ्टी में 43,800 हमने पार किया, आज निफ्टी कोशिश कर रहा है 19,500 या 450 वाली रेंज को पार करने में, और ये बात हमने सुबह ओपन इंटरेस्ट के एडिशन के साथ बताई भी थी, दर्शकों के सामने भी रखी थी। आपका टेक क्या है मैम? जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सारे दर्शकों को। निफ्टी की बात करें तो 19,400 का काफी अच्छा सपोर्ट है, आज ब्रेक भी नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी अभी तक शांत बैठा है। हो सकता है कि लास्ट आवर ऑफ द एक्सपायरी मूव में आपको दिख सकता है 19,550 को क्रॉस करते हुए, बिकॉज निफ्टी का जो रेंज ऊपर की तरफ जो स्पेस उसका पेंडिंग है वो 19,600 19,650 तक है उसका स्पेस जाने के लिए। सो निफ्टी यहाँ से आप देख सकते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीद भी सकते हैं। 19,400 का अच्छा सपोर्ट बन गया है तो वही स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बेटर लग रहा था। इनफैक्ट लास्ट 2 डे से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था बट फिर भी बेटर था फ्रॉम निफ्टी। बैंक निफ्टी में 43,200 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से उसका एक टारगेट बन रहा था 44,000।
जो कि ऑलरेडी आज करीबन वो टेस्ट कर चुका है, ऑलमोस्ट 43,900 के आसपास आ गया है। सो बैंक निफ्टी यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर 44,000 के ऊपर निकालता है, सो 44,500, 44,600 के लेवल्स तक भी आने के चांसेस काफ़ी है। और नीचे अभी के लेवल से अगर हमको स्टॉप लॉस प्लेस करना हो तो 43,600 का स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा। सो मेरे ख्याल से दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में स्पेस ज़्यादा मूव करने की चांसेस है। और दोनों इंडाइसेस जो हैं वो उसी लेवल, वो रेजिस्टेंस 44,500 फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी में 19,600, 650, उसमें जाके एक बार टेस्ट करेगा। उस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कि डेटा क्या बता रहा है, कि फर्दर मूव उसके ऊपर आ सकती है या फिर वहां से करेक्शन पॉसिबल है। सो वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे और उस टाइम का डेटा बहुत ही अहम रहेगा वॉच करने के लिए। अभी के लिए आप इस लेवल्स के साथ प्ले कर सकते हैं, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ दोनों खरीद सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप बुलिश हैं। बैंक निफ्टी तो आपने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि 19,650 तक सीधा सीधा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 400 वाला, आप रख लो। इसमें क्या होगा कि सिर्फ 48 से 50 पॉइंट का आपका रिस्क है और 150 पॉइंट खुला है। तो निफ्टी भी अपने आप में करीब करीब 1:3 की रेशो में आपको मिल गया। आते हैं बैंक निफ्टी पे। आपको एक स्टॉप लॉस रख लेना, मैं बोलूँगा जरा अपने प्रोड्यूसर को एक स्टॉप लॉस लगाएंगे उसमें 43,600 का, और आप एक टारगेट उसके अंदर लिखो 44,500, 44,500। अब आपने ये सोच रहे होंगे कि हमने 43,600 से 44,500 करीब 900 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी की लिख दिया आपके लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, या तो डिप आए तब प्लस करो, या तो रेंज का ब्रेकआउट हो तब प्लस करो। ये रेंज ब्रेकआउट क्या होगा, ये 44,000, 44,100 वाली रेंज का ब्रेकआउट होगा, तब आपके लिए ठीक हो जाएगा। फिलहाल ये 900 पॉइंट की रेंज है, आप देख रहे होगे 43,600 से 44,500, इट्स ऑल अबाउट 900 पॉइंट रेंज। लेकिन इन दोनों से लेसन क्या मिल रहा है कि बुलिश व्यू है सोनी का। ऑलरेडी मेरे को अच्छे से याद है, लास्ट टाइम जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि 44,000 आप बैंक निफ्टी में ज़रूर देखेंगे। आज हम फ्यूचर्स देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रीमियम, करीब 250 पॉइंट के प्रीमियम है, और अब हम उम्मीद करते हैं स्पॉट भी देख ही लेंगे 44,000 के। तो सोनी इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमको टाइमली गाइड भी किया था निफ्टी बैंक के रिगार्डिंग, और आज भी आप हमको राय दे रहे हैं। लेकिन इस निफ्टी बैंक में जो आप 900 पॉइंट की रेंज देख पा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको या तो बाइंग ऑन डिप्स या तो लेवल्स के ब्रेकआउट के साथ ही काम करना होगा। निफ्टी समय क्लीन ट्रेड है, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट है, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। और टिपिकली थोड़ी कैचअप रैली भी होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आपको मिल जाएगी। सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोनी पहला शेयर है पीआई इंडस्ट्रीज, और दूसरा शेयर है चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल को हम काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं, आज 300 के पार हुआ है। हमें लग रहा है कि थोड़ा एक कंसोलिडेट करके वापस चलेगा 315, 320 तक भी। एक बार जरा आप चेक कर लो पीआई इंडस्ट्रीज और चंबल फर्टिलाइज़र। जी डिम्पी जी, दोनों स्टॉक्स में करंट लेवल से बाय करने की चांसेस काफी स्ट्रांग है। दोनों में आज हम देखेंगे तो लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस आज भी हुआ है और कल भी बिल्ड हुआ था, तो ये फॉलो अप लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बन रहे हैं। सो पीआई इंडस्ट्रीज में करंट लेवल से अगर आप खरीदना चाहें तो टारगेट इसका 3800 आ रहा है, और स्मॉल स्टॉप लॉस आपका सिंस ऑलरेडी काफी ऑलमोस्ट 3.5% चल गया है। सो आपको 3640 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा। 3640 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं, 3800 के जाने के चांसेस हैं। चंबल में अगर हम देखेंगे तो चंबल में 300 का सपोर्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर होल्ड करता है तो यहाँ से शायद एक दिन के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, बट पोजिशनल 1 या 2 दिन के बाद आपको वो 315, 320 का रेंज डेफिनेटली बताएगा। सो चंबल आप 300 सपोर्ट अगर है तो आप 298 स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए। 298 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं 315, 320 टारगेट्स के लिए। ठीक है, चंबल भी आपने पास कर दिया, पीआई इंडस्ट्रीज़ आपने पास कर दिया। हमारे दोनों शेयर्स, अच्छा लग रहा है कि हमने अच्छे से सिलेक्शन की है। ये आप कह रहे हैं कि 3800 तक का पीआई का टारगेट है और 3640 एक स्टॉप लॉस रखना है। चंबल का जो टारगेट स्टॉप लॉस दे रहे हैं 298 का स्टॉप लॉस है, 315 से 320 मिल जाएगा। तो आप इन दोनों शेयर्स पे कन्विक्शन आपकी स्ट्रांग है, और दोनों के दोनों शेयर्स हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस के रूप में आपको सामने मिल गए। शॉर्ट कवरिंग के भी
सोनी दो शेयर हम आपके सामने रखना चाहते हैं और वो कोइंसिडेंटली दोनों ऑटो स्टॉक्स हैं। एक 4 व्हीलर कंपनी है टाटा मोटर्स और एक 2 व्हीलर वाली कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। इन दोनों को जरा आप चेक कर लो, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। जी टिम्पी जी, दोनों स्टॉक मेरे भी रडार में आज है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स 640 के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ आज होल्ड कर रहा है। टारगेट्स ऑफ 670 680, सो इसी लेवल से आप खरीद सकते हैं। टाटा मोटर्स में अगर हम देखेंगे तो 650 640 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग बेस बन गया है विद शॉर्ट कवरिंग, सो एक बुलिश साइन होता है। 640 स्टॉप लॉस के साथ 670 का टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं। और हीरो मोटर्स की अगर बात करें तो हीरो मोटर्स में भी आज इसमें भी रेडार में है एंड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है हीरो मोटर्स भी अगर हम देखेंगे। सो आज का जो लो बना है 3137, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉप लॉस आपके लिए काफी अच्छे से वर्क करेगा। सो आप 3130 राउंड फिगर का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। 3130 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं 30 to 50 टारगेट्स के लिए। 30 to 50 का टारगेट हीरो मोटोकॉर्प का। टाटा मोटर्स भी बाय आ गया 670 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस उसका मिला है 640 और 3130 हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉप लॉस है। आज हमारे चारों के चारों शेयर पास हुए। सोनी ने सब पे कन्विक्शन बताया और अच्छी बात यह है कि जो शेयर हमने रखे वो उनकी लिस्ट में भी थे, वो खुद भी इनको वॉच कर रही थी, तो इसलिए ये हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है और हमें चाहते हैं कि मार्केट जब ब्रेकआउट्स कर रहा हो, खासकर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया 43,800 वाली रेंज का। निफ्टी ऑन द वर्ज है, 3 दिन से 400 को बचाकर 450 500 को पार करने के अटैम्प्ट ले रहा है। ये सारे शेयर आपके बेहद काम आने वाले हैं। जो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर हैं थोड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसलिए वॉल्यूम कम रखना। जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग के शेयर्स हैं जैसे पीआई इंडस्ट्रीज और चंबल फर्टिलाइज़र, इनमें थोड़ा वॉल्यूम आप देख भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चारों शेयर पास हो गए, पीआई इंडस्ट्रीज, चंबल, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। सबके स्टॉप लॉस टारगेट आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, चाहे तो आप फोटो भी खींच सकते हैं। 4 शेयर रखे थे तेज़ी वाले एंगल से, चारों के चारों शेयर सोनी ने पास किए। स्टॉप लॉस टारगेट आपको दे दिया, आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम बिकवाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। सोनी दो शेयर हमने निकाले हैं, एक तो दीपक नाइट्रेट है, दूसरा IRCTC है। इन दोनों के चार्ट्स भी मैंने देखे हैं। ये शेयर हैं तो कमज़ोर, लेकिन अपने 200 दिनों की एवरेज पे भी आके रुक रहे हैं, तो इसलिए मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको बेचा भी जाए कि नहीं बेचा जाए। थोड़ा गाइड कीजिए दीपक नाइट्रेट और IRCTC। जी, दीपक नाइट्रेट में मैंने चार्ट्स चेक किए और ऑप्शन चेन में जो नजर आ रहा है 2100 में काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस 2100 का बन तो गया है, बट पुट के साइड में कुछ खास ओपन इंटरेस्ट अनबाइंडिंग है नहीं। इनफैक्ट इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एक है 2000 का, वो काफी काफी लंबा उसका एक सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर उसको ब्रेक करना है टिल 2000 टेस्ट कर सकता है। सो एक छोटा स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा शॉर्ट सेलिंग के लिए 2100 स्टॉप लॉस। आप इसको टारगेट दो हिस्सों में बांट लीजिए, एक रहेगा 2040 का पहला टारगेट रहेगा। उसको अगर और ब्रेक करता है तो ज्यादा कन्विक्शन होगा कि यहाँ से 2020 2000 तक भी जा सकता है। सो वो आप दूसरे टारगेट पे या फिर दूसरे फेज पे बुक कर सकते हैं। सो आप इस हिसाब से कीजिए। सो दीपक नाइट्रेट एक यहाँ से एक रिस्क बनता है, शॉर्ट बिल्टअप नजर भी आ रहा है। सो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ काफी फेवरेबल है इसका रिवॉर्ड। ठीक है, IRCTC को छोड़ दें फिर? IRCTC में कोई ट्रेड ना लें, कोई शॉर्ट ना करें? जी, IRCTC में मेरे ख्याल से थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था, तो आप यहाँ से थोड़ा वेट कीजिए, बिकॉज़ ऑल्दो टेक्निकली नज़र आ रहा है कि थोड़ा ब्रेकडाउन दे रहा है, बट अगर प्रोवाइडेड कि वो दोबारा लो को ब्रेक करता है, यानी कि 660 सपोर्ट ब्रेक करता है, तो वहाँ से मेरे लिए फ्रेश शॉर्ट तभी बनेगा। सो 660 के नीचे इसको आप सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 640 एंड 620, ये भी 2 हिस्सों में बँट रहा है। और ऊपर अगर 680 के ऊपर आज शॉर्ट कवरिंग दे देता है या फिर कवर करके 680 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो शायद यहाँ से शॉर्ट्स ना बने। सो इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए, 660 के नीचे फ्रेश सेलिंग कीजिए 640 620 के टारगेट्स के लिए और 680 का स्टॉप लॉस लगाए। 680 अगर आज ऊपर इमीडिएटली चला जाता है तो फिर फ्रेश सेलिंग को अवॉइड कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं और छोड़ना चाहें तो हम छोड़ भी सकते हैं। हालांकि इसमें कंडीशन है कि 660 के नीचे जाने पर ही ये शेयर कमज़ोर होगा, तो इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे सोनी पटनायक की राय लिखी है ना,
वहाँ पे लिखना कि बेचें 660 के नीचे, ये लिख दीजिए, बेचें 660 के नीचे। ये नीचे जाता है तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होगा ट्रेड। हम आपको बहुत क्लियर कर देते हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस उस समय 660 के 80 का रखना होगा। ये 660 स्टॉप लॉस हटा के इसका 680 का स्टॉप लॉस करो, और फिर आपका टारगेट 640 और 620 होगा। और अगर आप इसको अवॉइड भी करना चाहें ना तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा। हाँ, दीपक नाइट्रेट के अंदर सीधा सीधा एक ट्रेड बनेगा, इसको बाय की जगह सेल कीजिए। दीपक नाइट्रेट बाय की जगह सेल, ये हमने IRCTC आपके लिए ठीक कर दिया। IRCTC को 660 के नीचे बेचना है, 680 का स्टॉप लगाना है, 640 से 620 आएगा। ये दीपक नाइट्रेट को बाय से आप सेल कीजिए, सेल कॉल है दीपक नाइट्रेट, और इसमें 2100 का एक स्टॉप लॉस लगेगा और आपका टारगेट है 2000 तक का आ जाएगा। तो 4 और 2 6 शेयर हमने आपसे पता कर लिए सोनी। आप पहले अपनी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर मौका लगेगा तो हम आपसे ज़रा दूसरे शेयर भी पता कर लेंगे। जी डिम्पी जी, मेरे 2 कॉल्स में से एक कॉल जो है आपने भी सिलेक्ट किए थे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का मैं 660 कॉल ऑप्शन देना चाहूंगी, क्योंकि फ्यूचर्स के लेवल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो उसी व्यू के साथ 660 कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। इसका एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है ₹7। अगर आपको खरीदने का रेंज चाहिए तो 12 और 11 इस रेंज के अंदर आप खरीद सकते हैं। ₹7 के स्टॉप लॉस के साथ 2024 के टारगेट्स रहेंगे। सो ये रहा पहला पिक। जो दूसरा पिक रहेगा वो रियल एस्टेट सेक्टर में है। आज काफी बाइंग नजर आ रहा है एंटायर सेक्टर में। DLF फ्यूचर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, यहाँ से 600 के ऊपर रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। सो DLF आप बाय कर सकते हैं 590 स्टॉप लॉस के साथ, और उसका जो टारगेट रहेगा वो 620 625 रहेगा। ये फ्यूचर्स के टारगेट्स हैं। ओके, ठीक है। 590 का एक स्टॉप लॉस DLF का लगाओ और 620 से 625 का टारगेट। टाटा मोटर्स सीधा सीधा भी हमने आपको ट्रेड दिया, ऑप्शंस भी दी है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। 660 की ऑप्शंस हैं, कॉल 12 से 11-12 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये 30 नवंबर वाली होगी, एक ही ऑप्शन होगी नवंबर सीरीज़ की। ₹7 का स्टॉप लॉस लगाना और करीब करीब 20 से 24 रुपये आपका टारगेट बनेगा। अगर आप चाहें तो फ्यूचर्स के हिसाब से भी इसमें एक सौदा ले सकते हैं, और ये आपको अच्छा चलता हुआ 680 तक भी चलता हुआ दिख सकता है ये शेयर, अगर आप फ्यूचर्स में लेना चाहते हो। जिनके पास पुरानी पोजीशंस है वो ऑलरेडी रखें। DLF भी सोनी ने आपको बता दिया। तो हम आज ज़्यादा शेयर और डिस्कस नहीं करेंगे, बस इन्हीं शेयर्स के साथ कल के पोर्टफोलियो के सब आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं कि कल का हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जैसे हमने कल आपसे बात की थी ना कि अवनी ने आपको ट्रेड बताए, देखिए आज हमने आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। ऐसे आज सोनी ने जो हमको ट्रेड बताए हैं, मैंने सारे के सारे नोट कर लिए। हम स्क्रीन पे वापस ले आते हैं। PI इंडस्ट्रीज़, चंबल फर्टिलाइज़र 2 तेज़ी के हैं। शॉर्ट कवरिंग के टाटा मोटर्स, उसका एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है, स्क्रीन पर आएगा। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प है। इसके अलावा 1-2 सेल के ट्रेड है। एक को मैं चाहे तो वेटेज आप बहुत कम कर लो, है IRCTC, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। दीपक नाइट्रेट सेल की कॉल है, इसमें 2100 का एक स्टॉप लॉस है। 2040 पहला टारगेट, फिर 2000 आपका दूसरा टारगेट। और सोनी ने जो अपने शेयर्स दिए हैं उसमें दिया है टाटा मोटर्स 660 की कॉल, और दूसरा दिया है DLF जो कि 620 और 625 के टारगेट के लिए है। उम्मीद करते हैं आपने भी सब अच्छे से नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा। अब अपने अनुसार इन सभी सौदों में पोजीशंस ले रखी है तो बने रहिएगा, और अगर नहीं ली है तो हल्के हाथ से कम वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड ले भी सकते हैं। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। आपको धनतेरस की और दिवाली की एडवांस में ही हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।